हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है डायरेक्टिंग। जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सभी पॉइंट्स को। जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास डायरेक्टिंग के कंसेप्ट आएंगे, मोटिवेशन के कंसेप्ट आएंगे, लीडरशिप के आएंगे, सुपरवाइजर के आएंगे, कम्युनिकेशन के आएंगे। इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे पहले जो बाकी चैप्टर्स ऑलमोस्ट हमारे हो चुके हैं, विद नोट्स आपको अवेलेबल हो चुके हैं। सो प्लीज़ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप भी हमारे साथ बढ़े, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको सैम्पल पेपर के साथ साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर कम से कम 4 to 5 सैम्पल पेपर जो हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको डिस्कस ज़रूर किया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं, कैसे हमें इनको अटेम्प्ट करना चाहिए। इन सभी के बारे में मैं ऑलमोस्ट हर बार डिस्कस करती आती हूँ। ठीक है, सो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिंग को। ठीक है, सबको पता है चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से हम पूरे चैप्टर को क्लियर करते हैं। देखो, मैं आपको हर बार बताती हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरी क्लास में एट प्रेजेंट 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब इन 30 स्टूडेंट्स को बच्चे पूछते हैं कि मैम हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। मैम एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये आप मुझे हमें बताइए। मैं क्या ओके, मैं आपको बताती हूँ। देखिए 20 मार्क्स के आपके क्या आते हैं, शॉर्ट वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के, फिर उसके बाद 3 के आते हैं, देन 4 के आते हैं, देन उसके बाद 6 के आते हैं। क्या आप सभी का यही पैटर्न? ओके जी। तो किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या हमारे पूरे नंबर आ सकते हैं? यस ऑफ कोर्स आ सकते हैं। जो मैं आपको गाइडेंस करूँगी, जो मैं आपको गाइडलाइंस दूंगी मैं, ठीक है, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, जो भी मैं आपको सजेशंस दूंगी किसके रिगार्डिंग कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से हम पेपर के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को दे सकते हैं, इन सभी को आप क्या कहेंगे? एक तरह से हम डायरेक्शंस कह सकते हैं। मीन्स कि एक तरीका बता दिया, कि एक पाथ बता दिया कि आपको इस पाथ से जाना है, उस पाथ से अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा सरल हो जाएगा काम को करने का, है ना। अब देखो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका, किस तरीके से हम टाइम को मैनेज किया जाए, कैसे हम पेपर के अंदर 2.5 घंटे के अंदर पूरा 3 घंटे का पेपर कंप्लीट किया जाए। हैंड राइटिंग भी बिल्कुल इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो मार्क्स है वो भी आपके अच्छे आने चाहिए। इन सभी चीज़ों पर किस तरीके से फोकस किया जाएगा। जब तक आप एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको एक इंस्ट्रक्शन ना दी जाए, जब तक आपको एक सजेशन ना दी जाए, तब तक आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो डायरेक्टिंग में यही होता है कि जब एक पर्सन जो हेड पर्सन होता है, वो हेड पर्सन क्या करता है, नीचे अपने सबॉर्डिनेट, ठीक है, ये कौन है? सुपीरियर है। सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को, ये जितने भी पर्सन है, एम्प्लॉई है, उनको गाइडेंस कैसे देगा, किस तरीके से उसे कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, कैसे कंपनी के अंदर जो भी टारगेट सेट किए गए हैं उनको कैसे हम अचीव कर पाएंगे। इन सभी के रिगार्डिंग आप क्या करते हैं, जो सुपरवाइजर होता है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। किनको? अपने एम्प्लॉयज़ को, कि इस पर्टिकुलर टास्क को। अब मैंने देखा कि मेरे स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव बन गया, ये मेरा क्या बन गया? गोल बन गया। इस पर्टिकुलर गोल को किस तरीके से मैं अचीव करूँ, कौन सा तरीका अपनाऊँ। देखो यहाँ से भी पहुँचा जा सकता है, यहाँ से ऐसे भी पहुँचा जा सकता है, एक बिल्कुल डायरेक्ट पहुँचा जा सकता है। जब तक आपको गाइडलाइंस नहीं मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेगी, सजेशंस नहीं मिलेंगे एक पर्टिकुलर ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि उस फील्ड के अंदर क्या है, एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्ट के द्वारा आपको एक सजेशन मिलना, गाइडलाइंस मिलना, उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्टिंग कहेंगे। और डायरेक्टिंग, जब देखो नॉर्मल सी बात है, एग्जाम आने से पहले आप डीमोटिवेट होते हैं, है ना। अब देखो एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, अब कल आप बच्चों का अकाउंट का एग्जाम गया है, उन्होंने देखा कि मैम एग्जाम बहुत टफ आया हुआ था, हमारे आउट ऑफ रेंज आया हुआ था, हमसे नहीं हो पा रहा था। क्या बिजनेस का भी ऐसा आएगा? क्या इकोनॉमिक्स का भी ऐसा आएगा? नहीं। तो बीच में जो हर्डल क्रिएट्स होते हैं,
जो आपको इवन तैयारी है बट अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया, गंदा गया है, जैसा भी गया बच्चों का, उनका मोटिवेशन मोराल जो है बिल्कुल डाउन आ गया है। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम मोटिवेशन पॉइंट भी है कि कैसे एक एम्प्लॉय को, कैसे एक स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट करते हैं एज ए टीचर, किस तरीके से को हम उनको सुपरविज़न करते हैं, किस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना चाहिए अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल बिठाए रखना चाहिए। ठीक है, एक आ जाता है हमारे पास लीडरशिप का पॉइंट। इन सभी पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशंस एंड द लीडरशिप इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ द डायरेक्टिंग। ठीक है, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए एक सभी एम्प्लॉय को इन सभी की ज़रूरत होती है। अब देखो, अकाउंट का पेपर गंदा गया तो बच्चों को क्या मोटिवेशन दिया कि जो जा चुका है वो अब आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आने वाले दूसरा दिन होगा, दूसरे तीसरे दिन, 2 दिन की छुट्टी है बिजनेस वाले पेपर के अंदर, तो 2 दिन की छुट्टी के अंदर आप एटलीस्ट अपने बिजनेस के पेपर के ऊपर तो 100% दीजिए ना। अकाउंट का तो गया, चलो कोई बात नहीं, उसको आपको भी नहीं पता कि आपको कितने नंबर आने वाले, बट बिजनेस का पेपर आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से तैयारी कर पा रहे हो। अब उसके ऊपर टाइम वेस्ट करोगे, ये बहुत गलत बात हो गई, राइट। आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि आपके परसेंटेज 80+ आनी चाहिए, आप उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो मोटिवेशंस, जो मोटिवेशन का लेवल है, आप इंटरनली दे रहे हैं, एक्सटर्नली दे रहे हैं, या फिर आप उसको हम बोल सकते हैं फिनेंशियल दे रहे हैं, नॉन फिनेंशियल दे रहे हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखना, क्योंकि हर टॉपिक में, हर जगह ये पॉइंट मैं आपको शो ऑफ करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? इट रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, communicating and inspiring the people in the organization to achieve its objective। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अपने जो गोल है, अब स्टूडेंट्स का गोल क्या है मैम? 80 to 90% लेके आना, या किसी स्टूडेंट का ऐसा भी होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप करना है, स्टेट के अंदर टॉप करना है, नेशन के अंदर टॉप करना है, ऐसे भी टारगेट हो सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना है तो आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, आपको गाइडलाइंस होनी चाहिए कैसे जाना है, आपको कम्युनिकेशन पॉइंट होना चाहिए कि आपको किस तरीके से आपको रिलेशन बना के रखना है मार्केट के अंदर या फिर किसी और फैक्टर के थ्रू। तो एक तरह से इंस्पायरिंग भी होना चाहिए कि कई बार ऐसा भी होता है, अब देखो साल में 365 दिन होते हैं, 365 के 65 दिन तो नहीं पढ़ा जाता, इट्स नॉर्मल, नहीं पढ़ा जाता भाई। अगर आपको पढ़ना है 365 के 65 दिन, आपको एक इंस्पिरेशन पॉइंट चाहिए और एक इंस्पिरेशन पर्सन चाहिए जो आपको हर टाइम आपको मोटिवेट करता रहे, या फिर इंटरनली मोटिवेट हो जाएंगे बट एक्सटर्नल मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो डायरेक्टिंग क्या है? इन सभी कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गाइडिंग एंड द ऑब्जर्विंग द सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट को मीन्स की जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, एम्प्लॉय हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या किया जा रहा है? ऑब्जर्व किया जा रहा है, उनको गाइड किया जा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, इसके अंदर हम डायरेक्टिंग कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, डायरेक्टिंग को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इन एक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है इस बात का? बता, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के अंदर आया था, मैं आपको साथ साथ बताती भी जा रही हूँ, बट हम प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्टिंग को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट इन एक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जब तक आपको गोल पता है, ठीक है, आपको ये पता है कि आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप करना है, पूरा 100% रिजल्ट लेके आना है, ठीक है, मार्केट के अंदर आपके शेयर्स को इंक्रीज करना है, आपको ये सब पता है, ठीक है, बट जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, हम सोच रहे हैं कि देखो ये मेरे साथ वैसे बहुत बार होता है, बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा भी होता होगा, मैं पहले ही सोच लेती हूँ कि मुझे 1 महीने के अंदर कम से कम 60 वीडियोस अपलोड करनी होगी फॉर द यूट्यूब ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, बट एक्चुअल में मेरे साथ क्या होता है 50 to 52 इतनी ही वीडियो अपलोड की जा सकती है मिनिमम, ठीक है। तो क्या है, जब तक ये भी तभी होगी, ये तो मेरा प्लान था, ठीक है, इस प्लान को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करूंगी, इम्प्लीमेंटेशंस होगा, जब तक एक्चुअल में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये टारगेट जो है, जो गोल है, जो प्लान हमने किया था उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो डायरेक्टिंग है,
डायरेक्टिंग पॉइंट क्या है, एक एक्शन है, क्योंकि एक्शन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हमारा स्टेप स्टार्ट हो जाता है कि इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, इसके अंदर हमारे को गाइडलाइंस मिलती है, सजेशन मिलता है, इंस्पायरिंग होते हैं हम डिफरेंट पर्सन से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। दैट्स अ रीज़न कि डायरेक्टिंग एक मैनेजमेंट का एक्शन पार्ट है। इज दैट क्लियर? क्या सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पर देखो कि डायरेक्टिंग में क्या क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, गाइडिंग होती है, कम्युनिकेटिंग होती है, मोटिवेशन होता है, किसको, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ है, जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स है, इसलिए दैट्स अ रीज़न कि मैनेजमेंट इन एक्शन हम किसको कहेंगे, डायरेक्टिंग को कहेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, यहाँ पर कुछ एक फीचर्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान फीचर्स है, जो भी मैंने आपको बताया है ना वही है। देखो डायरेक्टिंग, आप इवन देखो मैंने आपको स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल दिया, आपको टारगेट अचीव करना है। इसी तरह से मार्केट में भी होता है। मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में ये सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। अब 2 फैक्ट्री अब सेटअप है, सेम प्रोडक्ट है, सेम मैन्युफैक्चरिंग है, सेम कैपिटल आपने लगाया हुआ है, बट प्रॉफिट जनरेट केवल ए कंपनी कर रही है, बी नहीं कर रही है। तो रीज़न क्या है? इसकी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, इसकी अच्छी पोजीशन नहीं है, अच्छी तरह से इसको क्या नहीं किया जा रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रही, कम्युनिकेट नहीं हो रहा, लीडरशिप नहीं किया जा रहा है। तो दैट्स अ रीज़न, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो लीडरशिप, जो डायरेक्टिंग होगा, ये हर लेवल पे, चाहे कैसा भी बिजनेस हो, चाहे आपका स्मॉल बिजनेस है या आपका लार्ज बिजनेस है, ठीक है, या आप डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, किसी भी तरह के, आप देखो मैंने स्कूल लेवल पे भी आपका एग्जांपल दे दिया। हर जगह एक मैनेजमेंट होना, टाइम मैनेजमेंट होना, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, इट इनिशिएट द एक्शंस। इनिशिएट्स का मतलब होता है पहल करना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया मैनेजमेंट इन एक्शन है, तो नॉर्मल सी बात है, स्टार्टिंग इसी से होगी ना। अगर डायरेक्टिंग ही नहीं होगी तो क्या आप आगे काम कर सकते हैं? क्या आप एक्शन ले सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है? क्या, ये तो पता लग गया कि क्या करना है, क्या करना है, हमें अपने पर्टिकुलर गोल का पता चल गया है, ऑब्जेक्टिव का पता चल गया है, बट कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये सब डिसाइड हमारा डायरेक्टिंग डिसाइड करेगा, कैसे हम कर सकते हैं। एक जब तक एक राही कहते हैं ना कि आपको अगर घर पहुंचना है तो आपको अब क्या करते हैं, गूगल मैप को सर्च आउट करते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं और आपको यहाँ पहुँचना है, तो आप क्या करोगे, गूगल सर्च करोगे। इसको जाने के तरीके एक ऐसे भी है, एक ऊपर से भी है और एक डायरेक्ट भी है। तो गूगल क्या करेगा, तीनों रास्ते दिखाएगा, जैसे आपको जहाँ से आपको जाने के लिए सुटेबल है आप वहीं से जाएंगे, है ना। तो आपको एक डायरेक्शन दे दी, एक पथ दिखा दे, एक राह दिखा दे कि आप ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक इनिशिएटिव एक्शंस है कि डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शंस, हाउ टू डू इट्स, प्रोवाइड गाइडेंस टू द सबॉर्डिनेट्स को गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाता है कि किस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं कि डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, +1 क्लास के अंदर भी, और वैसे भी हमने हमारे बिजनेस स्टडी के चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो मैनेजमेंट के हमारे मैनेजरियल लेवल हमारे 3 है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। हर जगह हमारी डायरेक्टिंग यूज़ होती है, ठीक है, जहाँ पर सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है। इट्स रिक्वायर द ऑल लेवल ऑफ द, इट्स मे बी टॉप, मिडल एंड द लो, ठीक है। क्या याद रह जाएगा, इनिशिएटिव एक्शन एंड द रिक्वायर फॉर द टॉप ऑल द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों है? अब देखो मैंने बोला कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब 30 में से 22 स्टूडेंट ऐसे हैं बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, जो कि मुझे भी अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा पढ़ रहे हैं। बाकी बचे जो 8 हैं ना, वो अच्छा नहीं कर रही हैं। तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि इनको भी मैं अच्छा परफॉर्म करने के लिए ऐसी स्ट्रेंथ बताऊं, ऐसी एक ट्रिक्स बताऊं कि वो भी अच्छा करें, है ना। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 व्यक्ति काम करते हैं और वो अपनी पोटेंशियल उनकी पूरी 100% ना देके हुए वो केवल 60% अपनी पोटेंशियल का यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। इसकी अपनी क्षमता का केवल 60% हिस्सा वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यूज़ करती है, ओनली यूज इट। तो रिमेनिंग बचा कितना, 40%। तो जो डायरेक्टिंग होता है ना, जो लीडरशिप की हेल्प से, मोटिवेशन की हेल्प से बाकी के बचे 40% का भी यूज़
मैनेजर कर सकता है, डायरेक्टर कर सकता है। किस तरीके से? कि वो आपको मोटिवेट करे, आपको बताए कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिल सकता है, आपको बोनस मिल सकता है, आपको कमीशन मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो डायरेक्टिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी पहले क्या थी, ओनली एंड ओनली मैनुअल की जाती थी। अब जैसे ही कंप्यूटर आया हमारे यूज़ के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो हमने क्या किया, कंप्यूटर का यूज़ करना शुरू किया। अब जो पहले वाले एम्प्लॉय थे उनको कंप्यूटर का यूज़ करना नहीं आता, तो नॉर्मल सी बात है वो इस चेंज के लिए नाराज़ होंगे। अब उनकी जॉब भी जा सकती है, राइट? तो उनकी जॉब भी जा सकती है। इज इट क्लियर? तो इस नए आइडिया को, न्यू चेंजेस, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको ईजिली अप्लाई करने के लिए भी डायरेक्टिंग यूज़ की जाता है। मीन्स कि अगर आपको कोई भी चेंज लेके आना, कुछ भी नया इम्प्लीमेंट करके लेके आना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी चेंज करना है, तो आप डायरेक्टिंग की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, पुराने एम्प्लॉय तो बिल्कुल रेसिस्ट कर देंगे, मना कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम हड़ताल कर देंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे, ये वो, है ना। बट विद द हेल्प ऑफ देयर इज अ मोटिवेशन कि इसके करने से आपकी भी नॉलेज इंक्रीज होगी, इसके करने से बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होगा, बिजनेस में अगर प्रॉफिट जनरेट होगा तो आपको भी उसका हिस्सा मिलेगा, इन फॉर्म ऑफ देयर इज इंसेंटिव्स के फॉर्म में मिलेगा, या फिर आपको बोनस की फॉर्म में मिल जाएगा, या फिर आपको कमीशन की फॉर्म में मिल जाएगा। मीन्स कि आप किसी ना किसी तरीके से उसको लालच देंगे, उस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर देंगे कि हाँ वो नई टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए तैयार हो जाए। तो डायरेक्टिंग बहुत है इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। तो यहाँ पे देखो क्या कहते हैं कि डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि देखो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है हमारा भारत, वैसे वैसे क्या हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब G20 हुआ था, अब उसके अंदर क्या था, ज़्यादा प्रेफरेंस किसके ऊपर दी थी, डिजिटलाइजेशन के ऊपर दी थी कि हर चीज़ डिजिटलाइज हो, है ना, इंटरनेट से कनेक्ट हो। तो अब क्या है, पहले नॉर्मली जो वर्कर्स, जो शॉपकीपर होते थे, नॉर्मल पेमेंट रिसीव कर लेते थे कैश में। बट आज क्या है, फ़ोन पे, रुपए, UPI, गूगल पे, पेटीएम, इन सब से रिसीव हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हर जगह डायरेक्टिंग हो रही है, हर जगह क्या किया जा रहा है, आपको गाइडलाइंस दी जा रही है कि इस तरीके से ऐसे यूज़ करना है, इसको ऐसे यूज़ करना है, इसको ऐसे यूज़ करना है। दैट्स इट। क्या कह रहा है कि मैनेजर मेंबर में कम, मैनेजर में गो, बट द डायरेक्टिंग प्रोसेस कंटिन्यूस। ये जो पॉइंट्स है ना, कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जो आपको स्टाफिंग में, रिक्रूटमेंट में, ठीक है, सिलेक्शंस में, कंट्रोलिंग में, डायरेक्टिंग में, मोटिवेशंस में, ये बहुत कॉमन है और आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो एक छोटी सी एडवाइस है कि छोटे छोटे पॉइंट्स को आप इनको एक जगह अलग से लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। अब मैंने कहा कि सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट को गाइड करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, सजेशंस देगा, इंस्पायर करेगा। तो क्या ये टॉप से लेके बॉटम की ओर फ्लो हो रहा है, दैट्स इट। तभी कहती हूँ जो मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ ना, शुरू के 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक जो एग्जाम्पल चलता है उसको अच्छे से समझो, क्योंकि उसी एग्जाम्पल के अंदर आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अब देखो क्या लिखा रखा है, एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हैज हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट अंडरटेक द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज इमीडिएट बेस बॉस। तो यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है, बीच में मिडल आएगा, मिडल वाले फिर बॉटम वालों को देंगे। तो इस तरीके से हर एक पर्सन, ये इस तरीके से सीक्वेंस चलती है, टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट पॉइंट क्या जाते हैं कि इट इज़ ए इंटीग्रेट द एम्प्लॉय एफर्ट्स। बहुत अच्छा पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। क्या कह रहा है, विद, अब देखो मेरे पास ऐसे कुछ एक ऐसे एम्प्लॉय भी होंगे जो उस काम को करने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं है कि नहीं मुझे नहीं करना। कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं ना कि मैम आज तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा, अब हम क्या करें, अब हमारा काम करने का मन नहीं कर रहा। मुझे कम्युनिकेशन का टॉपिक करवाना था, परसों की बात है ये। तो क्या हुआ, क्लास में बच्चे बोले कि मैम हमारा मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। तो मैंने एक स्टोरी सुनाई, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने एक स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी के अंदर वो सभी कंपोनेंट, वो सभी इंस्ट्रूमेंट, वो सभी टॉपिक्स ऐड कर दिए जो आप मेरे कम्युनिकेशन के टॉपिक में से। जैसे कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं बोल के कर रही हूँ तो उसे हम ओरल कहेंगे, ये वो, इस तरीके से मैंने पूरी एक स्टोरी बना दी। उस स्टोरी की हेल्प से मैंने पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया। तो एट द एंड में मैंने बताया कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चे बिल्कुल शॉक्ड थे। तो इस तरीके से मैंने क्या किया,
मैंने उनकी ही एनर्जी यूज़ करी। कैसे? मैंने उनको मोटिवेट किया। मैंने मेरा तरीका थोड़ा स्टोरी का था, तो मैंने स्टोरी की हेल्प से पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, अगर कोई गोल अचीव करना है, ठीक है, तो कई बार एम्प्लॉय का भी मन नहीं करता किसी दिन काम करने के लिए। तो इंसेंटिव्स जो होते हैं, मोटिवेशन जो होता है, लीडरशिप जो होती है, जो आपको एक पहल दी जाती है कि आप ये काम कर सकते हैं, आपके बिना हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम ही नहीं कर पाएंगी, उनको अपनापन फील दिलवाते हैं ना, तो वो अच्छे से काम करेंगे, इसलिए काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो कह रहे हैं कि मैनेजर बाय द सुपरवाइजिंग प्रोवाइडिंग द गुड लीडरशिप मोटिवेशन एंड एक्सरसाइज आइडिया विद देयर इज अ सबॉर्डिनेट। अगर वो अच्छे से अपने सबॉर्डिनेट को, इसकी एम्प्लॉय को गाइड करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, मोटिवेट करेंगे, उनको अच्छे से लीड करेंगे, तो जो उनके जो एफर्ट्स है, जो उनके जो प्रयास हैं, वो किसके लिए काम आएंगे? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम आएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो गया, दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। समझ पा रहे हैं? चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इट फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस। अभी मैंने आपको बताया कि नई टेक्नोलॉजी आती है तो नॉर्मल सी बात है, नए एम्प्लॉय तो क्या, जो पुराने एम्प्लॉय क्या करेंगे, उसको मना करेंगे, नहीं नहीं हम नहीं लेके आएंगे, हम चले जाएंगे, हमसे नहीं होगा, है ना। बट फिर भी आप एक मोटिवेशन के साथ आप उनको इंस्पायर करेंगे कि अगर आप नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आपकी नॉलेज एनहांस होगी, आपका पे स्केल बढ़ जाएगा, आपका पे स्केल बढ़ेगा तो आपको लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इसकी अच्छी सी इनकम होगी तो नॉर्मल सी बात है, आप और अच्छा खर्चा कर सकते हैं, और अच्छी सेविंग कर सकते हैं, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मोटिवेशन, लीडरशिप, ये हर जगह पॉइंट में काम आएंगे। तो आपको पता लग रहा होगा जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग किसकी हेल्प से कंप्लीट हो रही है? डायरेक्टिंग आपके इन 4 कंपोनेंट से कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट इज दैट इज द सुपरवाइजिंग, सेकंड इज दैट इज द मोटिवेशन, थर्ड इज दैट इज द लीडरशिप, एंड द लास्ट इज दैट कम्युनिकेशन। इनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे।